गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि शुरुआत की जो 7 गलतियां होती हैं जो हम और आप हर एक इंसान करता है और बिजनेस में असफल हो जाते हैं और सफल होने में बहुत समय लगता है। तो उन 7 जो गलतियां हैं उनको अगर हम शुरुआत में ही अगर समझ जाते हैं और संभल जाते हैं तो दोस्तों हमको सफलता मिलना जल्दी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें और आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों, वेस्टीज व्यवसाय का प्रतीक है। यह बहुत ही साधारण और आसान है, यानी कि जो वेस्टीज बिजनेस है बहुत ही आसान है अगर आप समझ जाते हैं तो। वो सारी गलतियां जो हैं अगर आप समझ गए और उनको अगर करने से बच गए तो दोस्त ये बहुत साधारण है और बहुत आसान तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। तो शुरुआत करने का सही तरीका क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि आज आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आप कामयाब होंगे या नहीं। अगर होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें। तो शुरुआत करने का सही तरीका क्या है? 1 साल की प्रतिबद्धता आपको पहली बात लेनी है कि 1 साल पहले मुझे टिकना है और 1 साल से पहले मुझे भागना नहीं है। पहले कुछ महीने में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। यह एक ट्रायल है। आपको कामयाबी के लिए 1 साल चाहिए, यानी कि आपको कुछ भी क्वेश्चन किए बिना 1 साल तक आपको सीखने फोकस करना है, बिना भागे। और कर्म करिए, कल पर मत डालिए। दोस्तों, काम कर रहिए, कल पर मत डालिए। और उसमें से सबसे पहली गलती जो आती है वो क्या आती है? 1 साल तो हम पहले पर टिक नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, पहली गलती क्या करते हैं? दोबारा चक्की बनाना। ऐसे लोग हमेशा नए रास्ते एवं नई तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं। वे कभी भी कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते। वह अपने आप को सबसे अधिक समझदार मानते हैं। यही सफलता और फेलियर का रास्ता है कि हम सभी लोग अपने दिमाग से काम करना चाहते हैं, अपने दिमाग से अपने तरीके से करना चाहते हैं। जो वेस्टीज का सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो आज के बाद आपको ये गलती नहीं करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो वेस्टीज ने प्लान दिया है बस उसी को करना है। उसका सही रास्ता देखो क्या है? प्रणाली से चलना, 100% प्रतिलिपिकरण और समूह साहस। सही रास्ता आपको यही है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, सबके साथ मिल के काम करना है, बिना फालतू का दिमाग और ज्ञान लगाए हुए। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है कि छोटे समय में रवैया हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम कार्य की तरह करना चाहते हैं। यानी कि गलती ये करते हैं कि किसी ने कह दिया हमने ज्वाइन कर लिया, किसी ने कह दिया साबुन ले लो हमने ज्वाइन कर लिया, किसी ने कहा मंजन ले लो हमने ज्वाइन कर लिया, किसी ने प्रोडक्ट कहा ले लो हमने ज्वाइन कर लिया। ये शौक में ज्वाइन कर लिया ऐसे ही, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उसका सही रास्ता क्या है आपको देखो बताते हैं। नंबर 1, व्यापारी की तरह सोच बनाइए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। अपने सपनों को फिर से बनाइए और दृढ़ संकल्प करें, तुरंत कार्य करें और उसे छोड़ें नहीं। यानी कि जो आपने ठान लिया है, अगर आपने ज्वाइन किया है, अगर आपका मजबूत कारण है कि आपने ज्वाइन क्यों किया है, तो आप इसको जब तक सफल ना हो जाएं तब तक इसको छोड़ना नहीं है। और अगर आपके सपने कभी थे और मर गए थे तो सपने को फिर से नोट करना है आपको, और उनको कैसे पूरा करना है उस बिजनेसमैन की तरह सोचना है आपको। और क्या करना है? विश्वास रखना है। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा। दोस्त, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े बनने की तरह आपको सोचना भी पड़ेगा। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा। गौतम बाली सर हमेशा ही कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्त, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं तो पहले सोचते हैं तभी वहाँ जाते हैं। पहले आपको भूख लगती है, आप सोचते हैं तभी खाते हैं। कहीं भी कुछ भी करने जाते हैं तो पहले आप सोचते हैं तब जाते हैं। तो दोस्त, आपको पहले सोचना होगा जो आप चाहते हैं। तीसरी गलती, अपने आप को दोषी ठहराना। एक नौसिखिया की हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं हैं। यानी कि अपने आप को ही आप दोषी मानना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, हम कामयाब नहीं हो सकते, हम लोग प्लान नहीं दिखा सकते, हम लोग मीटिंग नहीं ला सकते, हम लोग इन्वाइट नहीं कर सकते। अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। सही रास्ता क्या है देखो इसका? आत्मविश्वासी रहो। कोई भी चमत्कार कर सकता है,
या एक रवैये के साथ। यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान काम कर सकता है। आपने देखा होगा एमडी मोइन खान जैसे लोग जो अंगूठा लगाते हैं फिर भी आज 8 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, BMW चल रहे हैं। अनपढ़ लोग, बिना देखने वाले व्यक्ति भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, बिना बोलने वाले भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, बिना हाथ पैर वाले भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। यानी कि ये बहुत आसान है। गलतियां अगर आप नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करो जो तुमसे ऊपर हो, जो व्याकुल है तुम्हें सलाह देने के लिए। उसे इस्तेमाल करो कुछ नए लोगों के लिए। यानी कि आप जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने अपलाइन को पकड़िए। जो एक्टिव हो, जो सीरियसली बिजनेस को कर रहा हो, उसके संपर्क में जाइए। उसके संपर्क में आप जब जाएंगे तो जैसे वो काम कर रहा है सेम कुछ दिनों बाद आप भी करना शुरू कर देंगे। और क्या सही रास्ता है इसी का? पथ सलाहकार जो भी सलाह देता है उसे मानो। यानी कि जो भी वो व्यक्ति जो सफल हो रहा है या और अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो अभी आपका अपलाइन है, तो वो जो कहे वही सेम आप करो, बाकी कुछ आपको नहीं। उसने कहा हाँ तो हाँ, उसने कहा ना तो ना। उसके सवाल में क्वेश्चन मत करिए। उपाय के लिए उसे याद करो जब भी मुश्किल घड़ी हो, और जो चीज़ समझ में ना आए हमेशा उसको याद करो, गूगल के जैसे उसे इस्तेमाल करें। जब भी आपको समझ में ना आए, मुश्किल समस्या है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुरंत अपने अपलाइन को फ़ोन करें। सलाहकार की सहायता से 2 से 1 करें यदि आत्मविश्वास ना हो। हमेशा आपको उसी से ही सब कुछ पूछना, जांचना, सब कुछ वही करना है जो आपके साथ एक्टिव काम कर रहा हो, या आपके साथ हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जो एक्टिव हो, आपका अपलाइन जो दिन रात अपने लिए काम कर रहा हो, आपको उसके संपर्क में लगातार बने रहना है। और आपको क्या ध्यान रखना है? सच्चा नेता, पथ सलाहकार ही तुम्हारा सच्चा नेता है, जो तुम्हारी सही समय पर सहायता कर सकता है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो सब जानता है कि एलओबी कैसी आएगी, ट्रैवल फंड कैसे आएगा, कार फंड कैसे आएगा, हाउस फंड कैसे आएगा, ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे, सिल्वर कैसे, हर एक चीज़ उसको पता है। तो इसलिए आप अपना दिमाग न लगाएं, जो भी है सब कुछ उसी से ही पूछें और उसी की मानें। चौथी गलती क्या है? असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफ़ी नाजुक हो जाना। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराना, ये गलती हम लोग करते हैं कि हमेशा दूसरे को ठहराते रहते, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया, वो ये हो गया, कंपनी का प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए था, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे नहीं होने चाहिए थे, कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे नहीं होने चाहिए थे, डीएलसीपी हमारे घर में होनी चाहिए थी, मीटिंग हमारे घर में होनी चाहिए थी। लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाते, लोग सुनते नहीं हैं, या फिर आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं या फिर कंपनी को दोषी ठहराते हैं। अगर ये आप करते हैं तो दोस्त आप सफल नहीं होंगे। सही रास्ता इसका क्या है? साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। यानी कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता से ही सफलता मिलती है। असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता। समझ रहे हैं? यस, W1 थ्योरी, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे तो क्या, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। ये एटीट्यूड आपको अपनाना चाहिए, यही सही रास्ता है। हमें सबसे बात करना है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें अगली बार 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 ट्राई करते रहना है, लोगों से मिलते रहना, काम आपका होगा। और इसका सही रास्ता है, काम के लिए दृढ़ रहो, है ना, काम के लिए दृढ़ रहो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको अपने काम के लिए, अगर आपने सोच लिया है मुझे कामयाब होना है तो बस होना है, मुझे ये करना है तो करना है, मुझे सिल्वर बनना है तो बनना है, मुझे कामयाब होना है तो होना है, मुझे यहाँ से अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो करने हैं, मुझे मीटिंग में जाना है तो जाना है। मतलब दृढ़ बने रहो। 5वीं गलती, बिक्री ना करना। बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं। अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। बिक्री पैसा कमाने के लिए है, तुम्हें ज़रूरत है नेतृत्व, उदाहरण की। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना ही नहीं आ रहा है, तो आप जब प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता ही नहीं पा रहे हो तो इंसान प्रोडक्ट लेगा नहीं, और प्रोडक्ट लेगा नहीं
तो आपका पीवी आएगा नहीं, पीवी आएगा नहीं तो आपकी इनकम आएगा नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट को बताना आपको सीखना आना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लोगों को बताना शुरू कर दो। प्रोडक्ट को बताना अच्छे से आ गया तो पीवी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीवी बढ़ना मतलब इनकम बढ़ना, बस और कोई काम नहीं, यही सेम। और ये काम हम नहीं कर पाते। इसका सही रास्ता क्या है? पहले कुछ महीने में बिक्री करो, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी संपादित करो। 2 विषय से अपने आप को तैयार करो सिखाने के लिए। तुरंत प्रतिबंध करो आय का, यानी कि आपको अगर बेचना आ गया, प्रोडक्ट के बताना आ गया, तो दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपको कामयाबी होने से रोक पाए। क्योंकि बेचना आ गया तो प्रोडक्ट बिकेगा, तो प्रोडक्ट बिकेगा मतलब सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा मतलब पॉइंट आएंगे, पॉइंट मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी। बस इनकम बढ़ी, समझ लीजिए आपका नाम, आपके जो सपने सब पूरे। यही सीख गए तो और सही रास्ता क्या है? यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि, अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा, क्योंकि अब आप अधिक कमा सकते हैं, है ना। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर आपको बेचना आ गया तो आप अभी अपनी टीम के लोगों की मदद करिए। छठी गलती क्या है? सपनों को चुराने वालों को गौर देना। सपने चुराने वालों को गौर देना, यानी कि दूर रहे परिजनों से, नज़दीकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सहयोगियों से, जो कि आपके सपनों के बीच में परित्याग का कारण बनते हैं शुरुआत होने से पहले ही। यानी कि बिजनेस आपने अभी शुरुआत ही किया है, लेकिन आपके कुछ लोग जो नज़दीकी होते हैं, कुछ आपके बहुत खास दोस्त होते हैं, कुछ आपके बहुत खास रिश्तेदार होते हैं, इन सभी लोगों से दूर रहें अगर ये आपको बिजनेस करने से रोकते हैं। क्योंकि अगर वो आपको बिजनेस करने से रोक रहे हैं तो आपको उनसे दूर रहना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। क्योंकि वो चाहते हैं आप कामयाब हो, लेकिन वो नहीं चाहते कभी आप उनसे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सपने अपने पूरे करना तो उनसे हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज होता नहीं, अनुभव होता नहीं, कुछ जानकारी होती नहीं, लेकिन आपको मना करते हैं। तो दोस्त, जानकारी उनको नहीं है फिर भी आपको मना करते हैं, दोस्त उनसे आप दूर रहिए अगर आप समझदार हो चुके हैं तो। सही रास्ता क्या है? अपने कान बंद करें सपने चुराने वाले लोगों से। आपको शामिल नहीं करना चाहिए किसी को MLM की वार्तालाप के दौरान, यदि आप पूर्ण सक्षम एवं तैयार नहीं है तो। और सही रास्ता क्या है? व्यवसाय को उन्नति का मौका अवश्य दें। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। हम में से किसी में कोई भी नहीं है जो इतिहास में फेर बदल कर सकता है। यानी कि हमारे और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फेर बदल कर दे इतिहास में, क्योंकि समय आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप पछताएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हर एक चीज़ हो रही है। और अगर अभी से आप धीरे धीरे ही फोकस करना शुरू कर दें तो भी आप कुछ सालों में आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। नंबर 7, जो लास्ट की गलती करते हैं, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना। यानी कि जिसने आपको ज्वाइन कराया होता है या जो आपका अपलाइन होता है, आप उसी को ही अपशब्द बोलते हैं। हमेशा अपने स्पॉन्सर को के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें बताना और भावनात्मक मांगे उसके आगे रखना। यानी कि आप हमेशा अपने अपलाइन जो भी आपका अपलाइन होता है, आप हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसने आपकी हमेशा मीटिंग करी, एक मीटिंग में नहीं पहुंचा, आपने उसकी बुराई शुरू कर दी। हमेशा उसने आपका फ़ोन उठाया, एक दिन नहीं उठाया, आपने उसकी बुराई शुरू कर दी। हमेशा आप अपने अपलाइन की बुराई करते रहते हैं। या आपको पता है कि आपके अपलाइन के पास अभी उतना चीज़ें नहीं हैं, अभी शुरुआती की है, फिर भी आप उससे उल्टा सीध की डिमांड करना, वो पूरी ना कर पाना तो आप उसकी बुराई करना। ये आप भूल जाते हैं कि आप भी किसी न किसी के अपलाइन हैं। आपके डाउनलाइन भी आपसे उसी तरीके से डिमांड कर सकती है जिस तरीके से आप डिमांड ऊपर चाह रहे हैं। अगर उसी तरीके से डिमांड आपके नीचे वाला व्यक्ति ने कर दिया आपसे, तो क्या करेंगे आप? तो हर एक इंसान अपलाइन है, हर एक इंसान डाउनलाइन है। तो यहाँ पे आपको किसी की बुराई नहीं करना है, आपको किसी से कुछ बातें नहीं करनी। जो समझ में नहीं आता वो अपलाइन से पूछे। अपलाइन आपका भगवान माँ बाप होते हैं। दुनिया में सारे रिश्तेदार, सारे लोग आपकी बुराई चाह सकते हैं, लेकिन एक अपलाइन ही होता है जो कभी आपकी बुराई नहीं चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि हमारे लोग आगे बढ़ें, क्योंकि उसकी सफलता में ही आपकी सफलता है। क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे आगे तभी अपलाइन की सफलता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पीछे रहें। सही रास्ता क्या है? आपका स्पॉन्सर आपका सबसे बड़ा निर्णायक साधन है। उसकी सलाह हिम्मत बढ़ाना।
हाथ बटाना कार्य करता है बिक्री बढ़ाने में। 100% जिम्मेदार रहें। आप जिम्मेदार रहते हैं तो आपके अपने खुद के भविष्य के लिए, अपने स्पॉन्सर के लिए नहीं काम करते हैं। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप पैसे कमाएंगे अपने लिए, ना कि अपने अपलाइन के लिए। आप जो भी सपने पूरे करेंगे अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए, ना कि अपलाइन के लिए। तो दोस्त, आपका अपलाइन सिर्फ आपको रास्ता बताया है। जो समझ में नहीं आता आप उससे पूछो, ना कि अपलाइन को आप ड्राइवर समझें। अगर ये चीज़ें आपकी गलतियां हैं तो उसको सुधार लीजिए। मीठी जुबान की भाषा को अपनाने की कोशिश करें। आपका स्पॉन्सर आपका सहायक है, आपका बेबी सीटर नहीं है। यानी कि आपको हमेशा अपने अपलाइन से, चाहे कुछ भी हो, अपने अपलाइन से हमेशा ऊंची आवाज़ में बात मत करें, क्योंकि आपका अपलाइन आपके लिए आपके माँ बाप के समान है। आप कभी भी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपका अपलाइन आपका बेबी सीटर नहीं है, आपके माँ बाप के समान होता है, उससे भी बड़ा समझ लीजिए। एक अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। यदि आपने अपने को इन 7 गलतियों को ग्रहण कर लिया है तो आपको सलाह है प्रक्रिया को ग्रहण करने की। जानने का कोई अर्थ नहीं है कि आपने वो पा लिया है, सही तरीके से इसका पालन करके ही इसको समझा जा सकता है। आपको वेस्टीज में सफलता के लिए शुभकामनाएं। आपको वेस्टीज में सफलता के लिए शुभकामनाएं। इस प्रक्रिया को प्रत्येक चरण के हिसाब से करने के लिए वचनबद्ध रहिए। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सारी टीम को भेजें, ताकि आपके साथ साथ आपकी टीम भी ये चीज़ सीख करके अपने टीम को अप्लाई करे और आप भी मजबूत बने, आपकी टीम भी मजबूत बने। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।